व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आज हम आपके साथ जो वीडियो बना रहे हैं ये मंथ में कैसा रहेगा, तमाम 12 बुर्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ बुर्ज इस वीडियो में होंगे, कुछ नेक्स्ट में। इसको मैं 3 एपिसोड में डिवाइड करूंगी और 3 एपिसोड में 4 बुर्ज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि मई में क्या क्या चेंजेस आएंगी। मई में सबसे पहले ये है कि 16 मई को सन ने मूव कर जाना है, एरी से टॉरस में चले जाना है। और इसके साथ ही 16 के साथ 15 को चले जाना है और 16 को मरकरी ने भी पीछे टॉरस में सन के साथ चले जाना है। मरकरी ऑलरेडी कंबस्ट है, रेट्रोग्रेशन में है और मरकरी के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मरकरी से रेलेवेंट काम भी जो है ना वो बड़ी ट्रबल में होंगे। वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज की लगन में ग्रहण लगा, आपको पता ही है 20 तारीख को। और वो ग्रहणिक सन जो है वो ग्रेजुअली आगे मूव कर रहा है, टॉरस में जाएगा। उस वक्त तक दुनिया लोगों को एक हफ्ता बड़ा जिसे कहते हैं ना संभल के चलना होगा। ये मैं काफ़ी जगह पे पहले भी बता चुकी हूँ। और इस तरह फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है मार्स की है। मार्स जेमिनी में बैठा हुआ है और जेमिनी में मार्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे वो दे रहा है, रिवॉर्ड भी दे रहा है लोगों को, फ़ायदे भी, और कुछ लोगों को ट्रबल भी दे रहा है। ख़ास करके मार्स अपनी ही लगन के मालिक को उसको स्कॉर्पियो को। लेकिन यह है कि हम इसको बाद में दरमियान में इसकी डिस्कशन आएगी। सबसे पहले तो बढ़ते हैं, देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। एरीज आपके लिए मई जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि आपकी लगन के ऊपर एक बड़ा हजूम है। बहुत सारे प्लैनेट्स की वहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। उसमें मरकरी है, उसमें सन है, उसमें राहु है, उसमें जुपिटर है और यहाँ पे चंडाल योगा भी बना हुआ है। आपको बड़ा जिसे कहते हैं इन दिनों नॉर्मल रह के चलना होगा, क्योंकि मई का मंथ थोड़े दिन हो गए रह गए हैं, 10 डेज़ के बाद स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको बड़ी जिसे कहते हैं ना उलझनों में, उसमें तकलीफ़ों में, सोच में ट्रबल ज़्यादा, सोचों में ज़्यादा आपको ना चीज़ें मुश्किल दिखाई दे रही होंगी। वो आपने सॉर्ट आउट करनी है कि चीज़ें कैसे सेटल करनी है, क्योंकि चीज़ें सेटल इस तरह से नहीं होंगी, उनको सोल्यूशन निकालने होंगे। मार्स जो आपके 3rd हाउस में बैठ के एक एनर्जी दे रहा था कम्युनिकेशन की, या कोई आपको ये समझ ले कि ये आपको अब्रॉड की भी कोई सेटलमेंट करवा रहा था, या कोई अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं या कुछ काम कर रहे हैं ऐसा अपना, या आप हो सकता है कि आप लॉयर हों, या आप हो सकता है कि कोई आप फ्रीलांसिंग करते हो, इंडिपेंडेंट कोई काम करते हो या कंसल्टेंसी करते हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी जिसे कहते हैं जो पेश रफ्त थी, अब वो हम देखेंगे कि वो 10 मई के बाद मार्स ने कैंसर में चले जाना है और यहाँ पे ये इसकी जो है ना वो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि कैंसर में डेबिलिटेशन में चला जाएगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा मदर की हेल्थ का मदर जो बड़ी एरोगेंट सी हो जाएंगी। लेकिन ये मंथ इस तरह से चलेगा और स्पाउस की तरफ से आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। और बच्चों का भी जो है ना वो कुछ बच्चों के लिए अच्छा फेवरेबल होगा। जब सन ने मूव कर जाना है, आप समझ लें 15 मई के बाद उनकी कुछ काम जो है ना उनके बढ़ने शुरू हो जाएंगे जो रुके हुए थे, या आपके जो भी जिसे कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज या शेयर होल्डर्स वाले जो हैं बिजनेसमैन, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी 15 मई के बाद उनकी सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। खाना माल में ये पहुंच जाएगा 15 मई के बाद। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट वगैरह और पैसे वगैरह जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको काफ़ी जिसे कहते हैं ना ट्रबल्स देखने में आई ये सन के ग्रहणिक होने की वजह से। कुछ डेट्स हैं वो नोट कर लें। 4 और 5 तारीख को आपने अपने स्पाउस का, बिजनेस पार्टनर का और इन लोगों का अपने ध्यान रखना है, अदरवाइज़ थोड़ा सा यहाँ पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता नज़र आ रहा है। 17-18 तारीख जो है ना मई की, ये भी थोड़ी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ये थोड़ा सा आपसे देख के चलना है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस और इनके लिए कैसा रहेगा ये जनाब। सन इनका जो है ग्रहणिक सन ना इनके 12th हाउस में बैठा हुआ है। अगर तो जो जिन्होंने अप्लाई किया है बाहर के लिए उनको फ़ायदे हम देखते हैं कि पहुंच भी रहे हैं, और पैसे आपके बहुत बेतहाशा खर्च होंगे, क्योंकि पैसों मनी जो है ना। लेकिन यह है कि आपको एज ए वेंडर जिसे कहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपको बाहर से आपको ऑर्डर भी मिल रहे होंगे। तो टॉरस का कुछ इस तरह से है। टॉरस वालों के लिए मैं गाइड करूँगी कि आप जो तो है मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो थोड़ा सा अगर अपना ध्यान रखें, बोलने में समझदारी से काम लें, क्योंकि वीनस जो है ना वो आगे
जमनाई में जाने वाली है। 3 तारीख को, 2 तारीख को इसने ना जमनाई में चले जाना है। यहाँ पे वीनस ठीक तो है, बट यहाँ पे मार्स ऑलरेडी है। मार्स और वीनस का कंजक्शन थोड़ा सा कुछ लोगों को फेवर कर देगा, कुछ को दबाव का शिकार डालेगा। तो आपको बड़ा ये महीना समझदारी से चलना है, क्योंकि सन हाफ पोर्शन, सन जो है आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है। आपको हम ये समझते हैं कि अब्रॉड के बड़े चांसेस हैं, ये मैं आपको बड़े दिन से कह रही हूँ। मार्स वीनस का कंजंक्शन भी आपको फ़ायदा देता जा रहा है। महीने की 4-5 तारीख आपको भी अपने दुश्मनों के ऊपर ध्यान रखना होगा, और 17-18 आपको ये 4 दिन बड़े ध्यान से समझ के चलने होंगे टॉरस वालों। इसके अलावा ये है कि सैटर्न की भी जो नज़र है वो घर के ऊपर और ऑफिस के ऊपर है। यहाँ पे आपको बड़ी समझदारी, ग्रहणिक का माहौल है, क्योंकि 5 मई को एक और ल्यूनर एक्लिप्स लगने वाला है। तो इसमें, इस टाइम फ्रेम में आपको बड़ा समझ के चलना होगा। जनाब आगे बढ़ते हैं। जमनाई पीपल, आपके बारे में क्या मई की खबरें हैं? मई की खबरें ये हैं कि आपने आपकी लगन का जो है मरकरी, वो तो आप समझ लें कि वो ऑलरेडी कम्बस्ट हुआ है। अप्रैल का मंथ पूरा कंबंशन में रहा, फिर उसने रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, और ये ग्रेजुअली सन को फॉलो करते करते 15 को सन ने मूव कर जाना है आपके 11th हाउस से। बड़े पैसे लाभ वाभ जो आपको फ़ायदे हो रहे थे वो थोड़े से रुकेंगे, क्योंकि 12th हाउस में ये यहाँ पे जमघट्टा आपका बनने जा रहा है। सन ने भी वहाँ मूव कर जाना है, और मरकरी ने भी वहाँ मूव कर जाना है, और जमनाई आपका टॉरस जो है ना, वो वीनस जो है वो आपकी लगन में आ जाएगा। गो कि ये आपके लिए बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। आप अच्छे जिसे कहते हैं वेंचर में जाने वाले हैं, क्योंकि लगन में अगर आ जाए वीनस आ जाए तो वीनस बल्ले बल्ले हो जाता है। तो वीनस की अच्छी खबरें हैं आपके लिए। लेकिन ये है कि जो आपको जो बड़े अब्रॉड आपको बड़े फ़ायदे पहुंच रहे थे, वो यकलख्त आपके इसे कहते हैं ना रुक जाएंगे, और ख़र्चों की तेज़ी हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ भी है कि नए जिसे कहते हैं ना एग्रीमेंट भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे ओवरसीज़ के साथ से, ठीक है। ये इस तरह से जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं बाहर से। लेकिन लिखने पढ़ने में राइटर्स हजरात ज़रा ध्यान रखें, टाइम अच्छा नहीं है। ग्रहणिक का टाइम है, ग्रहण का, और दूसरा ग्रहण जो 5 मई को ल्यूनर एक्लिप्स लगने जा रहा है, और वो ल्यूनर एक्लिप्स जो है ना वो आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, और वो आपकी मनी को भी देखेगा। तो ये इस तरह से आपका मंथ होगा। आपने बड़ा ध्यान से समझदारी से चलना होगा। तो अच्छे, बाकी अच्छे योग भी हैं, लेकिन ये है कि राइटिंग के दूसरे कामों में, बोल चाल में बहुत ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। कैंसरियन, कैंसर वालों के लिए, सरतान वालों के लिए, सरतान आपके 10th हाउस में सारा जमघट्टा वहीं पे ग्रहण लगा, वहीं पे सब कुछ हुआ। अब ग्रेजुअली 10th हाउस से 11th हाउस में जाएगा। 10th हाउस में आपने कितना काम किया, कितने आपने अनथक मेहनत की, उसका अब आपको 11th हाउस में फ्रूट मिलेगा। फ्रूट इस तरह मिलेगा कि आपने जो जो सन के अकॉर्डिंग आपने काम किया, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, तो वो या फादर फिगर वगैरह के साथ, वो 11th में आपको उसका लाभ मिलेगा। अच्छे योग भी हैं आपके साथ। और लेकिन ये है कि मार्स ने आपकी लगन में आ जाना है, आप समझ लें कि 10th मई से, और वीनस ने भी उसके साथ पीछे, आप समझ लें कि ये वीनस ने लेकिन 29 मई को आना है। उस वक्त तक आपके पास काफ़ी टाइम है, और मार्स जो है ना आपको एक एनर्जी देगा। आप ऑलरेडी थोड़े से कोल्ड से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड से, ठंड जल्दी लग जाना, कमज़ोर से, कुछ इस तरह की टेंडेंसी होती है। लेकिन ये है कि ये आपको सॉरी मार्स आपको एनर्जी देगा। उधर से पीछे आपको सन, वीनस, सन, मरकरी और जुपिटर, ये भी आपको ना आपको फेवर देते नज़र आ रहे हैं। और ये कि जुपिटर का चंडाल योग आपके 10th हाउस में बना है, तो होपफुली आपको अच्छी खबरें देगा। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा संभल के भी चलना होगा। इसमें आपने ऑफिस बॉस वगैरह के साथ ध्यान रखना है। जो नेगेटिव डेट्स हैं वो थोड़ा सा आप नोट कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। 4th और 5th जो है मई, और 17th और 18th में, ये ज़रा डेट्स जो हैं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है। इसमें आपने लोगों के साथ बड़ी बना के, और जिसे कहते हैं ना स्मार्ट
स्मार्टली हैंडल करना है हर चीज़ को। तो ये मंथ आपका मई इस तरह से जाने वाला है। जी जनाब, कैसी लगी मेरी वीडियो? मुझे अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, कि बाकी बुर्ज के लिए मई कैसा जाने वाला है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।